बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाहुल्लाह। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको सवाल दिया हुआ है, आपने इस सवाल को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपने करना है क्या, सबसे पहले सवाल में पॉइंट ढूंढना है। अगर पॉइंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसका पॉइंट, फर्ज करना है कि उसका पॉइंट आपके पास लास्ट पे है। जिसका पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। अब ये टर्म है, इसमें कहीं पॉइंट नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट दिया वो यहाँ लास्ट पे दिया हो। आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है। कहां शिफ्ट करना है? एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी वो डिजिट जो आपके पास जीरो ना हो उसके बाद शिफ्ट करना है। ये टू है, ये जीरो नहीं है, टू के बाद आपने यहां पर शिफ्ट करना है। तो आपने देखना है आप कितने इनसे गए हैं, उतने आपने 10 की पावर लिख देनी। आप करेंगे क्या, इस टर्म का यहाँ पर लास्ट पे पॉइंट मौजूद है, आपने यहां पर शिफ्ट करना है इस जगह पर। तो यहां पर हमने पॉइंट शिफ्ट किया, ये पॉइंट आ गया इसका। फिर आप देखेंगे कितने इनसे गए, 1 2 3 4 5 6। आपने यहां पर लिख देना मल्टीप्लाई। जितनी रकम आप गए हैं उतनी आपने 10 की पावर लिख देनी है, यानी 6 गए हैं तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 6। याद रहे, अगर आप पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे हैं, तब आप जो 10 की पावर होगी वो प्लस लिखेंगे, ये पावर प्लस में होगी। अगर आप जो पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट लेकर जा रहे हैं, तो तब जो 10 की पावर होगी वो आपके पास माइनस होगी। तो हम जो पॉइंट था वो राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे थे, इस तरफ से यहां पर लेकर आ रहे हैं, तो पावर के साथ आपके पास प्लस आएगा, यानी यहां पर पावर प्लस में आएगी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर आपके पास माइनस में होगी। तो आपके पास, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरा पार्ट देखें, इसका पॉइंट लास्ट पे मौजूद है। हमने इसको एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 4 के बाद शिफ्ट करना है। तो 4 के बाद शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 4.89। ये जीरो नहीं लिखते पावर में, जब साइंटिफिक नोटेशन में करते हो तो जीरो ना लिखे, मल्टीप्लाई लिखे। कितने इनसे गए हैं, 1 2 3 4। आप 10 की पावर लिख दे उतनी, 10 की पावर 4 आपके पास आ गई। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो पावर आपके पास प्लस में होगी। तीसरा पार्ट, ये पॉइंट आपको ये दिया हुआ, ये पॉइंट आपने इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर, ये 4 के बाद शिफ्ट करना है। तो आपके पास आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई, कितने हिस्से गए हैं, 1 2 3, 3 हिस्से गए हैं, तो आप 10 रेस टू पावर लिखें। 3 हिस्से गए तो 10 रेस टू पावर -3। -3 क्यों लिखा है? क्योंकि अब हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। मैंने बताया जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 10 की पावर आपके पास माइनस आएगी, तो हमने यहां पर 10 की पावर लिख दी माइनस। 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर -3। इस तरह ये दिया हुआ, इसका पॉइंट ये मौजूद है। हमने जाना भाई 9 के बाद लेकर जाना है इसको, तो कितने इनसे लेकर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो 7 इनसे गए, तो आप क्या करेंगे, 9 लिखे, पॉइंट लिख दिया, मल्टीप्लाई 7 इनसे गए 10 रेस टू पावर, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो माइनस में आएगी, 10 रेस टू पावर -7। फिर उसके बाद इसका पॉइंट आपने शिफ्ट करना है यहां पर, 7 के बाद आप लिखेंगे 7.3। एक हिस्सा गए हम तो लिख देंगे 10 रेस टू पावर 1। इस तरफ गए हैं, एक रकम गए हैं तो 10 रेस टू पावर 1, और साथ में ये जो 10 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई आ रहा था, ये वैसे का वैसे लिखिए, 7.3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब दोनों की जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को ऐड कर लेंगे, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 10 रेस टू पावर आपके पास आ जाएगी 4। फिर उसके बाद आपने इसका पॉइंट शिफ्ट करना है, 6 के बाद शिफ्ट करेंगे, यहां पर आएगा, तो आपका बन जाएगा 6.5। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 10 की पावर अब माइनस में आ जाएगी, 10 रेस टू पावर -1, और ये 10 रेस टू पावर 2 वैसे का वैसे। 6.5 इसको वैसे का वैसे लिखिए, मल्टीप्लाई बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को प्लस कर देंगे, -1 + 2 हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे, 10 रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर है। अब जो पार्ट नंबर हमारे पास 2 है वो इसका उलट है, यानी ये आपको सवाल दिए थे ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए थे, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था।
अब जो सवाल आपको दिए हुए हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है? ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में, यानी पावर की शक्ल में दिया होगा, आपने इस पावर को खत्म करके इस फॉर्म में लिखना है। तो ये आपको दिया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। 10 रेज टू पावर 2 का मतलब है आपका ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपने 2 हिंट से आगे लेकर जाना। जब पावर प्लस में होगी तो आपने पॉइंट को आगे की तरफ लेकर जाना है, और जब पावर माइनस में होगी जैसे कि यहां पर है तो आपने पावर को पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो पावर प्लस में है तो हम इस पॉइंट को 2 हिंट से आगे लेकर जाएंगे। तो करेंगे क्या? 8 वैसे का वैसे लिखे, पॉइंट को हमने आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो 804 कितने इंच से लेकर गए? जितनी यहां पर पावर होगी उतने इंच से लेकर जाएंगे। 0.12 क्योंकि पावर 2 है, 2 इंच से ले जाएंगे। तो ये आपके पास से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कर दिया, यानी पावर को खत्म करके आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 5 है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन की शक्ल में लिखना है। तो करेंगे क्या? 10 रेज टू पावर 5। 10 रेज टू पावर 5 का मतलब है कि 3 के साथ 5 जीरो लगा देंगे। यहां पर जितनी पावर होगी उतनी आपने इसके साथ जीरो लगा देने, जो रकम होगी आपके पास। अब 3 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन थी, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते। अब यहां पर आपके पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। अब हम करेंगे क्या? ये पॉइंट है, आपने -2 है, -2 का मतलब है इस पॉइंट को आपने 2 इंच से पीछे लेकर जाना है। 2 इंच से जब पीछे लेकर जाएंगे तो जो रकम आपके पास इसमें फिल हो जाएगी वो तो ठीक है, फिर आपने मजीद इसमें जीरो लगाने होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1.5, इस पॉइंट, यहां पर पॉइंट था 2 इंच से पीछे लेकर गए, एक यहां पर ले आए, फिर एक उसके बाद यहां पर। अब इस रकम को फिल करने के लिए यहां पर आप लोग लगा देंगे जीरो, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्म आ जाएगी 0.015 पॉइंट है, और इस पॉइंट से पहले जीरो लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर इसको मैं दोबारा इधर लेकर जाऊं तो 2 हिंट से आगे जाऊंगा 1 2, तो ये आपके पास फिर दोबारा क्या बन जाएगा? 1.5 10 रेज़ टू पावर -2। अब आपको 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 है, तो आपने करना है क्या है? इस पॉइंट को 7 डिजिट आगे लेकर जाना। तो हम लिखेंगे किस तरह? 177, पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे, पॉइंट यहां पर था, 2 डिजिट तो आपके पास ये होंगे, आगे 7 डिजिट लेकर जाना, 2 तो ये हो गए आगे, फिर इससे आगे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो आपने इसको ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। अब ये है 5.5, पावर माइनस में दियो, माइनस में दियो तो पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे। तो कितने इनसे लेकर जाना है आपने? 6। यहां पर पॉइंट था, आप बैक लेकर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, आगे आप जीरो लगा दें, 0 0 0 0 0, और यहां पर आपके पास आ जाएगा पॉइंट। अब हमारे पास 5 जीरो है यहां पर, और एक ये वाली टर्म, एक पॉइंट ये चला गया, एक 1 डिजिट हो गया, फिर आगे आपने 5 जीरो लगा देने। तो इससे पहले आप यहां पर जीरो लगा दें, पॉइंट से पहले जीरो लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये इस टर्म को इस तरह साइंटिफिक सॉरी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। और लास्ट पार्ट आपके पास है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। तो आपने पॉइंट को 5 डिजिट पीछे लेकर जाना है, यानी इसका पॉइंट यहां पर है, 5 डिजिट पीछे लेकर जाएंगे इसको, क्योंकि पावर माइनस माइनस में हो तो बैक जाते हैं। तो आपने लेकर जाना है 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, आगे जीरो लगा दे, 0 0 0 0, और यहां पर आपके पास आ जाएगा पॉइंट। ये 1 टर्म 2 3 4 एंड 5, और यहां पर आपके पास आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट से पहले जीरो लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो आपके पास दिया हुआ है। कह रहे द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है कि आपने ये 10 रेज़ टू पावर जो है इसको खत्म कर देना है,
उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देंगे, यानी कि आसान अल्फाज में ये पावर खत्म कर देंगे आप। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 10⁸ है, जितनी पावर है 3 के साथ उतने जीरो लगा देंगे। 8 है तो 8 जीरो लगा देंगे, 0 0 0 0 0, 3 3 6 और 2 8। तो आपने ये 3 मल्टीप्लाई 10⁸ था, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400,750,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, ऑर्डिनरी फॉर्म दी हुई है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपने। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपने लिखना है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, जमीन का सरकमफेरेंस, मोहित, सरकमफेरेंस को बोलते हैं मोहित। आप लिख देंगे वो सारा 400,750,000। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी पावर की शक्ल में लिखना है, 10 की पावर की शक्ल में लिखना है। तो आपने इसका पॉइंट देखना है, लास्ट में पॉइंट है, आपने शिफ्ट करना है 4 के बाद, यहां पर शिफ्ट करना है, तो हो जाएगा 4.0075। जितने डिजिट आप यहां पर गए होंगे उतनी आपने 10 की पावर लिख देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁴ आपने लिख देनी है 7। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे तो पावर प्लस होगी, यानी अगर आप पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे तो पावर प्लस में होगी, इसमें प्लस, अगर इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में होगी। हम लेकर जाए राइट टू लेफ्ट तो पावर आपके पास प्लस में होगी। तो 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आपने इस टर्म को इस साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये डायमीटर दिया हुआ मार्स का, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स आपको दिया हुआ है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस पावर को खत्म करना है। तो पावर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। पॉइंट को कितने हिस्से शिफ्ट करेंगे, हम जितनी यहां पर पावर होगी उतने हिस्से लेकर जाएंगे। तो 3 है तो पॉइंट को 3 हिस्से आगे लेकर जाए, अगर प्लस का होता तो आगे, या माइनस का होता तो आपने पीछे लेकर जाता, लेकिन प्लस का है तो पॉइंट को 3 हिस्से आगे लेकर जाएंगे। 6779 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस पावर को खत्म करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर यहां पर लिख दे वो 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी पावर को खत्म करना है। तो 4 है, इस पॉइंट को 4 डिजिट आगे लेकर जाएंगे, तो 1 2 3 4, यानी 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट, 1 2 7 5 6, ये 10 की पावर खत्म हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 2.1।